हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशन। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक करेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट लैंड से बनता है, एयर से, वाटर से, प्लांट से। ये सारी चीज़ें नेचुरल इन्वायरमेंट को बनाती हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। नेचुरल इन्वायरमेंट के ये तीन तथ्य होते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। इन सब चीज़ों को मिला के नेचुरल इन्वायरमेंट बनता है। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। लिथोस्फेयर इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑन द अर्थ। अब लिथोस्फेयर क्या होता है? अर्थ की जो सबसे ऊपर की परत होती है, हार्ड लेयर, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये जो लिथोस्फेयर की लेयर होती है, ये थिन लेयर से बनी होती है। किसकी? मिट्टी की लेयर से बनी होती है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस with the various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. इसमें irregular surfaces भी होते हैं, माउंटेन, पहाड़, प्लेट्यू, थोड़ा सा पहाड़ लेकिन थोड़ा सा प्लेन, और प्लेन बिल्कुल फ्लैट, वैलीज, झील वगैरह, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. लैंडफॉर्म्स यानी कि पानी, सॉइल, मिट्टी, ये सब हमें अलग अलग चीज़ों से मिलती हैं। ओशन से, जैसे ओशन का पानी झील में भी होता है, नदियों में भी होता है, बिल्कुल वैसे ही। लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अ फॉरेस्ट। लिथोस्फेयर से ही हमें फॉरेस्ट मिलता है, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग। अब जो जानवर चारा खाते हैं वो कहाँ से होता है? वो ग्रास लैंड से होता है, घास से होता है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए हमें लैंड चाहिए होती है। ह्यूमन सेटलमेंट, घरों को बनाने के लिए हमें लैंड चाहिए होती है। इसीलिए लिथोस्फेयर बहुत अच्छा साधन है इन सब चीज़ों के लिए। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फेयर से हमें मिनरल भी मिलता है, कोल, माइन, ये सब चीज़ें लिथोस्फेयर से ही मिलती हैं हमें। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स पानी के स्रोत, एटमॉस्फेयर हवा का, लिथोस्फेयर जो धरती से जुड़े होते हैं। ये सब कुछ मिला के बायोस्फीयर बनता है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर। पानी वाले डोमेन को हम वो हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा। पानी की ज़रूरत हमें इन सब चीज़ों से पूरी हो जाती है, रिवर्स, लेक वगैरह से। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर बहुत ज़्यादा नीडी चीज़ है। द एटमोसफियर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थ को चलाने के लिए एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है। ये थिन लेयर ऑफ एयर होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एटमॉस्फेयर में हवा रहती है। इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्corching हीट ऑफ द सन। हाइड एटमॉस्फेयर से ही हमें धूप की किरणों से हमें बचाव होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। इसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं एटमॉस्फेयर में। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में चेंज होगा तो हमारे क्लाइमेट में भी चेंज होगा, जैसे बारिश होती है, धूप, ये सब चीज़ें। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट्स और एनिमल्स मिलके ही बायोस्फीयर को बनाते हैं, और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ नैरो जोन ऑन द अर्थ where land, water and air interact with each other to the support life. नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग organism with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंट्रैक्शन से बनता है। एट एन एनसीसी कैंप दैट प्रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। एनसीसी कैंप में रवि की क्लास में जेसी थी, उसने बोला कि कैसा मौसम हो रखा है, बिल्कुल ऐसा हमारे होम टाउन केरला में भी होता है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोज ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन।
उसका ये कहना है कि आपको आके देखना चाहिए कि कैसे पानी गिरता है और वो हरे घास वगैरह में पड़ जाता है। Hira from Jaisalmer explained, "We get no rains. We see only kikar and sands as far as the eyes can see, but you also find camels," said Ravi. हीरा जो जैसलमेर से है वो बताती है कि वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। आपको सिर्फ किक्कर और सैंड यानी कि रेत और पत्थर ही मिलेंगे जितनी जहाँ तक भी हमारी नज़र जाती है। फिर कैमल ने कहा रवि ने कहा कि वहाँ कैमल भी पाए जाते हैं। Hira says, "Not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too." हीरा ने कहा कि सिर्फ कैमल ही नहीं, वहाँ हमारे डेजर्ट में अगर आप आओगे तो वहाँ पे स्नेक लेजर्ड वगैरह ये सब चीज़ें भी, छोटे मोटे इंसेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। रवि वॉन्डर्ड, व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? रवि को ये ऐसा हुआ कि ये एनिमल्स और सब अपनी अलग अलग जगह में क्यों रहते हैं। ओ येस, वेरी मच सो, द टीचर सेड। हाँ, ऐसा हो सकता है। ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से ही होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कभी कभी वो एक दूसरे पे भी इंडिपेंडेंट होते हैं। This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surrounding form an ecosystem. इन दोनों के रिलेशनशिप से ही इकोसिस्टम बनता है। There could be an ecosystem of large rainforest, the grassland, desert, mountain, lake. इकोसिस्टम में धूप भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है, लेक्स, माउंटेन भी आ सकते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स भी आ सकते हैं। Do you think that the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? क्या आपको लगता है जहाँ रवि और उसके फ्रेंड खेल रहे थे वो भी इकोसिस्टम है? हाँ, वो भी इकोसिस्टम है क्योंकि वहाँ भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग्स अपने इन्वायरमेंट को अपने अनुसार बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन्स अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो पहले के ह्यूमन्स थे वो नेचुरल सराउंडिंग्स पे डिपेंड रहते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो बिल्कुल सिंपल लाइफ इंजॉय करते थे, वो आसपास की चीज़ों से ही अपनी फुलफिलमेंट को रिक्वायर कर लेते थे। विद टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकम मोर वेरिड। जैसे ही टाइम बदलता गया, ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। इंसानों को इन्वायरमेंट को बदलना आ गया, नए तरीके से जीना आ गया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। उन्हें फसल उगानी आ गई, जानवरों को पालना आ गया और एक अच्छी ज़िंदगी जीना आ गया। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, commerce dwelled। यानी कि व्हील्स का इन्वेंशन हो गया था जिससे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया था, ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होने लगे। बार्टर सिस्टम मीन्स चीज़ों के बदले चीज़ें देना। पहले पैसों का सिस्टम नहीं था इसलिए चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी। ट्रेड स्टार्टेड, व्यापार बढ़ने लग गया। कमर्स स्टार्टेड, दान प्रदान बढ़ने लग गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल्स बनने लग गए। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, हमारे आने जाने का टाइम भी कम होने लग गया, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई इसकी वजह से। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, कम्युनिकेशन लेवल भी इंक्रीज हो गया पहले से। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot toasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the nature and human environment. कभी कभी हमें गर्मियों में वाटरमेलन खाना बहुत अच्छा लगता है और सर्दियों में हमें मूंगफलियाँ खाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो एक बैलेंस है ह्यूमन और नेचुरल के बीच में जो बनाना ज़रूरी है। Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. इंसानों को जीना और अपने इन्वायरमेंट को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करना आना चाहिए। Nuri, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. नूरी जो मिज़ोरम से थी, रवि की क्लास की, वो हमेशा अपने सराउंडिंग के आसपास की घास के बारे में बात करती थी। Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. Just because रवि की क्लास के आसपास का जो प्लेग्राउंड था वो ख़राब हो रहा था,
नूरी ने रवि को अपने घर इनवाइट किया ताकि वैकेशंस में वो आसपास की घास के साथ खेल सके, वहाँ रह सके। रवि's टीचर asked the student to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. रवि की टीचर ने रवि और बाकी स्टूडेंट्स को लैंडस्केप बनाने का सजेशन दिया ताकि वो बता सके कि वो हॉलीडेज़ पे कहाँ कहाँ गए हैं। दिस इज़ ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। थैंक्स।